तो हेलो एवरीवन। तो जब हम डेटा को समझना चाहते हैं तो हम उसकी समरी चाहिए होती है। इस समरी के लिए सबसे जरूरी कंसेप्ट्स क्या क्या होते हैं? सबसे पहला जरूरी कंसेप्ट होता है मीन, दूसरा होता है मीडियन, तीसरा होता है मोड और फोर्थ होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि हमें चाहिए ही होता है हर डेटा के लिए। तो दीज 4 पैरामीटर्स आर द वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स। चलो सबको स्टूडेंट्स के एग्जाम स्कोर के एग्जाम्पल से समझते हैं। पहली चीज है सेंट्रल टेंडेंसी, यानी डेटा का सेंटर। ये मैट्रिक बताता है कि हमारा डेटा किस सेंटर के अराउंड घूम रहा है। मीन यानी एवरेज। सबसे आसान तरीका मीन निकालने के लिए हम सारे स्कोर्स को ऐड करते हैं और टोटल स्कोर के काउंट से डिवाइड कर देते हैं। एग्जांपल, अगर 5 स्टूडेंट्स के स्कोर 80, 85, 90, 95, 100 है, उनका मीन 450 डिवाइडेड बाय 5 यानी 90 होगा। मीन तब बेस्ट है जब डेटा में आउटलायर्स ना हो। अब मैं बात करता हूँ मीडियन। मीडियन वो वैल्यू है जो डेटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। इसके लिए हम सबसे पहले डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, फिर जो मिडिल में आता है वो मीडियन है। और एग्जांपल है 80, 85, 95, 100, यहाँ पे 90 मीडियन है और मीडियन आउटलायर से इफेक्ट नहीं हो। अगर एक स्टूडेंट का स्कोर 1000 हो जाए तो मीन बहुत बढ़ जाएगा, लेकिन मीडियन नहीं बढ़ेगा। अब बात करते हैं मोड यानी मोस्ट फ्रीक्वेंट। मोड वो वैल्यू है जो डेटा में सबसे ज्यादा बार आती है। एग्जाम, अगर स्कोर 80, 85, 90, 90, 100 है तो 90 इज अ मोड, क्योंकि 90 दो बार आया, 90 दो बार आया। तो यानी डेटा सिर्फ सेंटर के बारे में नहीं होता, उसकी स्प्रेड भी जरूरी होती है, कि जैसे हम समझते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू। स्टैंडर्ड डेविएशन ये बताता है कि डेटा पॉइंट्स मीन से कितना दूर है। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन कम है तो स्कोर मीन के पास है, अगर ज्यादा है तो स्कोर बहुत स्कैटर्ड। इससे हम डेटा की कंसिस्टेंसी समझते हैं। अब थर्ड पॉइंट अगर देखो, सैंपल वर्सेस पॉपुलेशन। स्टैटिक्स में सब कंसेप्ट्स को 2 तरीके से देखा जाता है, पॉपुलेशन एंड सैंपल। पॉपुलेशन जैसे पूरे डेटा सेट, जैसे पूरे देश में सभी स्टूडेंट्स के स्कोर। सैंपल ये पॉपुलेशन में एक छोटा सा हिस्सा है, जैसे सिर्फ दिल्ली के कुछ स्टूडेंट्स के स्कूल के स्कोर्स। हम हमेशा पूरी पॉपुलेशंस का डेटा नहीं ले सकते, इसीलिए हम सैंपल पर कैलकुलेशन करते हैं ताकि हम पॉपुलेशन के बारे में अंदाजा लगा। स्टैंडर्ड डेविएशन में इसका असर दिखता है। जब हम सैंपल के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं तो n की जगह n-1 से डिवाइड करते हैं, ताकि हमारा एस्टिमेट पॉपुलेशन के लिए ज्यादा एक्यूरेट